जाऊँगी यह मालकानगिरी जिला देकी उपरकू जीव तेणु निश्चित भाव में यह ओडिशा छुईब बोले आमर पूर्वानुमान रही एवं यह 28 तारिख संध्यारू रात्रि मध्य काकिनाडा निकट में उपकूल अतिक्रम करिवो। बात्यार गतिपथ एवं तीव्रता नेकी बर्तमान आईएमडी पक्षर कौन आकलन लगा जाउछि ए नेकी आमे आलोचना करबा आम सहित जोड़ी होउछंती डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र आईएमडी डीजी। प्रथमे ओटीवी को स्वागत करूछि। आईएमडी पक्षर कौन आकलन बर्तमान करा जाइछि बात्यार कौन तीव्रता रहिबो एवं तार गतिपथ केमती कोन स्थिर होई सलाणी कि केउठार लैंडफॉल करिवो तार विशेष भाव आंध्र प्रदेश रो कहा जाउछि काकिनाडा ठारे सेही ठारे ना आउ किछि गति परिवर्तन होई पारे। आज पूर्वाह्न बात्याटी प्रायतः 750 किलोमीटर दूर में पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में गोपालपुर पाखर 750 किलोमीटर दूर में केन्द्रीभूत रही। यार पवन वेग बर्तमान 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिनेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा चली। यह धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची। आसंता सकाल सुधा यह गोटे प्रबल घूर्णिबात्या अर्थात सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो पारे जार पवन वेग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिनेस 110 किलोमीटर प्रति घंटा पर्यंत हो पारे। तापर उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिकी सही पवन वेग सहित अर्थात 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा पवन वेग सहित यह आंध्र प्रदेश उपकूल को काकिनाडा पाखापाखि अतिक्रम करे बोली पूर्वानुमान करा जायछि। जहाँ आम गतकाली पूर्वानुमान करिथिलु ताहा आम आज बजाय रखीचु। पूर्वानुमान कौन से परिवर्तन होई नाही। यार लैंडफॉल माने हवा परे माने उपकूल को छुईवा परे धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे जारी रहिबो यात्रा एवं ओडिशा आड़क मुहाइब मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा जिला मध्य दे अतिक्रम करी छत्तीसगढ़ आड़क जीव एवं धीरे धीरे दुर्बल मध्य हेबो। तेणु यार प्रभाव जदि आप ओडिशा कथा देखती ते सबुठु सर्वाधिक विंड स्पीड बा पवन वेग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा गस्टिनेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे विशेषतः दक्षिण ओडिशार उपकूल अंचल समुद्र एवं जो सब जिला मानक यही पवन प्रभावित हो गंजाम गजपति स्पेशली एवं कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा कलाहांडी नुआपड़ा इत्यादि एवं यही पवन जो सर्वाधिक पवन ता आरंभ हो 28 तारिख संध्यार एवं ता चालू रही पारे 29 तारिख सकाळ पर्यंत अर्थात प्रातः काल पर्यंत। यही जो बात्याटी धीरे धीरे बर्तमान गति करुच्ची आंध्र उपकूल आड़क यार प्रभाव में बर्तमान दक्षिण ओडिशा रे आकाश मेघाच्छन्न हेलाणी वर्षा मध्य हेउची गंजाम गजपति एवं निकटस्थ आभ्यंतरीण जिला मानकरे। आज आमे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट करुछु। विंड स्पीड आज ओडिशा उपकूल निकट में प्रायतः 35-45 किलोमीटर प्रति घंटा चली। काली सकाळे 45-55 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे एवं संध्या बेलू 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा पवन होबार संभावना रही। गस्टिनेस 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे। यही पवन में आप जदि दक्षिण ओडिशा जिला गुड़िक कहे से गछ डाल भांगी पारे छोट छोट गछ उपुड़ी पारे एवं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप रही कि स्टैंडिंग क्रॉप रही धान हो कि आपणकर अमृतभंडा कि सजना गछ हो ये सब कदली गछ हो एगुड़ी विशेष भाव में बाधाप्राप्त हो उभय वर्षा पाई एवं पवन पाई। वर्षा आम सबुठ अधिक 28 तारिख 29 तारिख में पूर्वानुमान करूँ। केतेक जगह प्रबल अति प्रबल वर्षा हवा सहित अल्प केतेक जगह अत्यंत प्रबल अर्थात 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो पारे दक्षिण ओडिशा जिला मानकरे। या सहित उत्तर ओडिशा जिला मानकरे मध्य केउठी केउठी हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पारे। प्रथमतः उत्तर ओडिशा उपकूल जिला मानकरे वर्षा आरंभ हो 28 तारिख में 29 तारिख बेलू आभ्यंतरीण जिले में वर्षा रहिबो एवं प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। समुद्र आशांत रही तेणु कौन मत्स्यजीवी भाई समुद्र मध्य जावा उचित नुह। जो मैंने समुद्र अच्छा से माने तुरंत उपकूल को फेरी आसवा उचित। आम जानवाहन चलाचल कथा कहले जेहेतु वर्षा है पवन रहिबो 60-70 किलोमीटर जानवाहन चलाचल डिफिकल्ट रहिबो। तेणु लोक मैंने आवश्यक नथिले जानवाहन चलाचल करवा उचित नुह बाहर को जावा उचित नुह निरापद स्थान में रहिबा दरकार। विशेषतः गंजाम गजपति कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी एवं निकटस्थ जिला जपरिक कलाहांडी नुआपड़ा बौद्ध एवं कंधमाल इत्यादि।
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ର ସାର୍ କିଛି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ଏବଂ କୋଉ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋଡ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଡକୁ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଆପଣ ସିଧା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଏହା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଉପରକୁ ଯିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ନିକଟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ 29 ତାରିଖ ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଏହା ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତେଣୁ ପବନ ସର୍ବାଧିକ ଆମର 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟଚ୍ କରିବ ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ହିସାବରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଏହା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ ଯାହାର ପବନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବର୍ଷାର ସାର୍ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ଆକଳନ କ'ଣ ଲଗାଯାଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଲାଗିକି ସେଠାରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ 27 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই বাତ୍যাটি উত্তর পশ্চিম দিগକୁ গতি କରିବ এই ଯେଉଁ ଆପଣ ମେଘ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବାତ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଗତି କରିବ ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଘ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 28 ତାରିଖ 29 ତାରିଖରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି बहुत बहुत धन्यवाद तीसरा भाव देखु ओडिशार जो उपकूलवर्ती जो जिला गुड़िक रही विशेष भाव दक्षिण ओडिशा से जिला गुड़िक बर्तमान सतर्क भाव रही आवश्यकता रही आईएमडी पक्षर जो आकलन कर निश्चित भाव काकिनाडा पाखापाखि या लैंडफॉल कर परवर्ती पर्यायर ओडिशा आड़ को यहाँ गति कर गति जिते गोटे बात्यार रूप ही नब बोली आईएमडी जहाँ प्रेडिक्शन करी तथापि किभली भाव पवन एवं जो प्रकार वर्षार परिमाण रही भाव मुकाबला करा जाई परिबो से दिगरे विशेष दृष्टि देवार आवश्यकता रही नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नितिन शिवानंद राउत।